धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। कि हिंदू इतने अंधभक्त हैं कि वो गांव में पीपल का पेड़ हो और वहां 2-3 पत्थर रख दो, एक झंडा रख दो, उसे ही मंदिर मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो हम अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि भाई सनातनी हैं जो आपको अपना नेता समझते हैं, लेकिन उन्हीं सनातनियों का, उन्हीं हिंदुओं का आप हमेशा अपमान करते रहते हो। और जिन विधर्मियों के खुश करने के लिए आप सनातनियों का अपमान कर रहे हो ना, कभी उन विधर्मियों के बारे में उनकी सच्चाई तो बोलकर देखो। अरे सनातन धर्म में जो पीपल का पेड़ लगाया जाता है, जो वहां पूजा की जाती है, तो सनातन धर्म में तो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। और विज्ञान भी कहता है कि जो पीपल का पेड़ है ये मनुष्यों के लिए संजीवनी है, जीवनदाता है, इसलिए कि पीपल के पेड़ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने पीपल के पेड़ को संरक्षण करने के लिए उसे भगवान का दर्जा दिए हैं, उसे पूजनीय बताए हैं। सनातन धर्म में 2 पौधों को विशेष महत्व दिया जाता है, एक पीपल का पौधा जो जीवन के लिए ऑक्सीजन देता है, संजीवनी है, और एक तुलसी का पौधा जो हर घर में पाया जाता है, ये औषधि है। और इस 2 पौधों को सनातन धर्म में भगवान की तरफ पूजते हैं। विज्ञान भी इन 2 पौधों को जीवन के लिए संजीवनी बताया है। लेकिन ये अखिलेश यादव कभी ये नहीं बताते कि चलिए सनातन धर्म है जो प्रकृति को भगवान मानते हैं, हर हर महादेव का नारा देते हैं कि हर एक मनुष्य महादेव का रूप है, हर एक में महादेव का वास है। वो किसी धर्म और मजहब के लिए नहीं कहते, सभी के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता हो न मानता हो, लेकिन हर हर महादेव, सभी महादेव के रूप में है। लेकिन दूसरी ओर जिस मजहब को, जिस विधर्मियों को एक खुश करने के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं, दूसरी ओर मजहब में तो कहीं भी ये नहीं है कि आप मजार बनाओ, दरगाह बनाओ, क्योंकि जहां से इस्लाम पैदा हुआ वहां मजारें नहीं बनती, दरगाहें नहीं बनती। अल्लाह के सिवा किसी को महत्व नहीं दिया जाता, किसी को सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में खूब मजारें बन रही हैं, खूब दरगाहें बन रही है। कहीं भी एक दरगाह की तरह मिट्टी इकट्ठा कर दो, उस पर चादर से उसे ढक दो, हो गया वो मजार। और ये अवैध कब्जा के लिए भी ऐसा हो रहा है। अरे वक्फ बोर्ड जो लाखों लाखों हेक्टेयर जमीन हिंदुओं का हड़प लिया इसी मजार दरगाह के नाम पर, लेकिन उस पर अखिलेशुद्दीन, जिसे लोग अब अखिलेशुद्दीन भी कहने लगे हैं, ये अखिलेश यादव कभी उस पर अपना ज्ञान नहीं बांटते कि अरे भाई जहां से इस्लाम पैदा हुआ वहां मजारें नहीं बन रही हैं, इस्लाम में कहीं भी मजार का जिक्र नहीं है, अल्लाह के सिवा कहीं सर झुकाने के लिए अपराध माना गया है। लेकिन फिर भी भारत में क्यों दरगाहें बन रही हैं, क्यों मजार बन रहा है? अगर अल्लाह के सिवा कोई भी दरगाह या मजार बन रही है तो ये कुरान के अनुसार भी अल्लाह का घोर अपमान है। लेकिन कभी ये अखिलेश यादव उस पर अपना ज्ञान नहीं देते हैं। सनातन धर्म जहां प्रकृति की पूजा सिखाई जाती है वहीं पे अपना ज्ञान बांटते हैं। तो अरे हम अखिलेश यादव से इतना कहना चाहते हैं, भैया आप तो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हो, वही श्री कृष्ण जो धर्म की स्थापना के लिए विधर्मियों का आजीवन नाश करते रहे, लेकिन आप तो उन्हीं विधर्मियों के साथ खड़े हो जो धर्म का अपमान कर रहे हैं, और आप खुद धर्म के अपमान कर रहे हो। हमें तो कभी कभी ये भी समझ नहीं आता कि आप श्री कृष्ण के वंशज हो या महाराज कंस के वंशज हो। ये तो अभी जांच का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक फायदा अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के आड़ में हिंदुओं का अपमान न करो, हिंदुओं की आस्था का अपमान न करो। और विधर्मियों को खुश करने के लिए कर रहे हो आप, विधर्मियों को खुश करने के लिए उनकी टोपी पहन लेते हो। कभी हिंदुओं को खुश करने के लिए किसी भी मजहबी नेता को तिलक तो लगवा दो, कभी उनके मस्जिद में जाकर के आप बिरयानी खाते हो, आप इफ्तार पार्टी मनाते हो, कभी हवन तो करके हिंदुओं को खुश कर दो कि भाई भाईचारा आप निभा रहे हैं। किसी मस्जिद में आप अखिलेश यादव अगर हवन करवा दिए, हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो, हम भी मान जाएंगे कि हमारा एक नेता है जो भाईचारा बढ़ाने के लिए टोपी भी लगाता है और मस्जिद में जाकर हवन भी करवा देता है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा देता है। तो भाईचारा दोनों तरफ से निभाओ ना। एक तरफा भाईचारा केवल हिंदुओं का अपमान करोगे, हिंदुओं को भाईचारा सिखाओगे और उधर मजहब को सम्मान दोगे। अरे इस्लाम में कुरान के जानकार तो ये भी बताते हैं
कि अगर जो एक जगह बलात्कार भी हो रहा है और वहीं मूर्ति पूजा हो रही है तो अल्लाह की निगाह में, कुरान के अनुसार अल्लाह की निगाह में बलात्कार करने वाला उतना अपराधी दोषी नहीं है, मूर्ति पूजा करने वाला अपराधी है, बलात्कार करने वाला नहीं है। लेकिन उस विचार